कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है तो उसको फांसी दे दीजिए ना, क्या फर्क है? अब अपने ऊपर से मुकदमा हटा सकते तो उसको फांसी दिलवा भी सकते हैं। लीजिए कि इनका दलाल टाइप का, जयचंद टाइप का वो जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, जिसको कहते हैं गोबर पात्रा, जो कुपात्रा है, वो गोबर पात्रा कुपात्रा जो है, इस गोबर पात्रा और इस आज तक चैनल और रोहित सरदाना, इनके ऊपर तो मुकदमा कायम करना चाहिए। ये एक तरह से अपराध है। ये आप एक गली छाप गुंडे थे हैं और आगे भी रहेंगे। आपकी यही ओछी हरकतों के कारण आज इस प्रदेश की स्थिति ये। आज तक जिस प्रधानमंत्री ने एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने वाली पार्टी है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में तिरंगा भी बेच दिया जाए। विश्वास है आप संविधान की कसम खा के संविधान बदलने का काम करने वाले लोग संविधान में कोई विश्वास रखेंगे? हमें भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है। एक जुमलेश्वर की पार्टी चल रही, वो जुमलाबाज जितना जुमला छोड़ता है उसी पे चलती है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में क्या कर दिया? कल्पना चावला को अंतरिक्ष में जाकर छोला भटूरा खिला दिए हैं, आइंस्टीन के बाल में कंघी कर दिए तेल लगा के, हैं? या द्रौपदी के बालों का शैम्पू दुशासन के खून से कर दिए हैं। ऐसा क्या किए हैं? एक बात याद रखिए योगी जी, मैंने इसके पहले भी यही कहा था, गोरखपुर में ठाकुरों ब्राह्मणों की लड़ाई से निकले हुए आप एक नेता हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं हैं। अखिलेश यादव की बेटी भी गई थी उस मंच पे, जाइए गिरफ्तार कर लीजिए, समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। एक बार फिर डॉक्टर काफिल की जमानत नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिल पाई। पूरा मामला क्या है ये हम समझेंगे बनारस के कुछ गणमान्य लोगों से जो समाजसेवी हैं और राजनीति में अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे में इनको समझ है कि आखिर उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की राजनीति में क्या हो रहा है और सरकारों की जो नीतियां हैं वो किस दिशा में जा रही हैं। इनसे हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर कफील के बारे में, जिनकी आज फिर जमानत टल गई है। अगली डेट 27 को पड़ी है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्या बात है कि जमानत तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है लेकिन जमानत नहीं हो पा रहा है, या फिर हाई कोर्ट भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है? क्या है पूरा रीज़न? ये तो रीजन बस एक ही चीज़ है। आपने अगर चांदनी फिल्म देखी होगी तो चांदनी फिल्म में एक डायलॉग सनी देओल ने बोला था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये बस तारीख और तारीख, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, एक तरह से दामिनी जैसा माहौल क्रिएट करते जा रहे हैं। कारण क्या है कि सत्ता के पास, और खास करके ये जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार के पास कुछ भी साक्ष्य नहीं है डॉक्टर कफील खान के खिलाफ कि वो प्रस्तुत कर चुके। जब ये आपको मामला उठा, उस मामले के दौरान जब दोबारा इनकी फैमिली गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के दोबारा गाइडलाइन पे ये 2 बार की बहस हो चुकी। अभी 18 तारीख की डेट पड़ी थी, 18 तारीख के बाद आज 24 तारीख की डेट पड़ी थी। 24 तारीख की डेट में कोर्ट ने दिया था कि प्रदेश सरकार के पास इनके खिलाफ जो भी दस्तावेज और जो भी साक्ष्य है, जो भी सबूत है, उसको 24 तारीख को कोर्ट में पेश करें। अगर जब इनके पास कुछ रहेगा तब ना पेश करेंगे। कारण क्या है कि देखिए, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ और मैं आज भी बोलता आ रहा हूँ कि कफील खान अगर जेल के बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए हमारे सत्ता के प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि स्वयं एक अपराधी हैं, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और आज भी बोलता हूँ कि 43 मुकदमों में लिप्त अपराधी जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, आज आप देखिए कि सत्ता में आने के बाद अपने अपराधों को गायब कराते और फाइल गायब कराते चला गया। तो फाइल गायब कराना, सबूत गायब कराना, दस्तावेज गायब कराना, इनकी एक खेल है ये। अगर आज जो कफील खान का मुद्दा है, कफील खान के मुद्दे में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। कारण क्या है कि ये मामला महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये मामला तूल पकड़ चुका है। महाराष्ट्र से हमारे भाई विनय दुबे जिस तरह से इस मामले को पूरा शुरू से प्लेटफॉर्म दिया और खड़ा किया, और उस मामले को लेते हुए विनय दुबे हो जाएं, चाहे आपके हमारे सहयोगी हमारे भाई, हमारे सहपाठी मिश्रा जी हो गए बनारस वाले, और हम सब लोगों ने इस मामले को करीब से देखा है और मैं आपको बता दूं कि हम लोग लास्ट समय तक और लास्ट डेट समय तक उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और आज अगर आप देखिएगा तो सोशल मीडिया पे कफील खान का जो पर्सनल पेज है, कफील खान का जो फेसबुक का पर्सनल पेज है, उस पर उनके परिवार के लोगों ने लिखा बाकायदे सुबह कि 90% क्या 99% उम्मीद है आज कफील खान
बाहर आएंगे। एक तरफ लोग जश्न के माहौल में थे कि आज कफील खान बाहर आएगा और उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए एक बार फिर कोर्ट में साक्ष्य मौजूद नहीं कर पाई। क्यों मौजूद करेगी, कहाँ से मौजूद करेगी? जब कोर्ट में इनके पास कोई साक्ष्य होगा तब ना। क्या 46-86 बच्चों का जान बचाना, उनको अपने पास से ऑक्सीजन देना कोई अपराध था? वो तो एक मामला था। उस मामले में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी फंस रहे थे कि उसे मामला गोरखपुर का था और उनके संसदीय क्षेत्र का मामला था। और दूसरा इनको एक मिला मुद्दा जो कफील खान CNRC के मंच पे चले गए और CNRC और गोरखपुर को ये पूरा कंबाइंड जोड़ते हुए कफील खान के ऊपर NSA लगा के उनको भेज दिया। NSA लगा के भेज दिया गया। अगर मुझे तो लगता है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट संज्ञान में ले। और मैं तो कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ये देखिए, राज्य सरकार की कारण क्या है कि जब हाईकोर्ट में मामला आता है तो हमारी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका के साथ साथ, मैं पिछले बार भी आपसे बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका के साथ साथ यहाँ की कार्यपालिका भी जुड़ जाती है। और जब कार्यपालिका ही कटघरे में है, सवालिया निशान कहीं ना कहीं कार्यपालिका के ऊपर उठ रही है, तो कार्यपालिका जब कटघरे में खड़ी हुई है तो अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को दबाने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। और अभी तक इनके पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और ना है, ना उपलब्ध करा पाएंगे। ये इसीलिए डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लेने का एक प्रक्रिया बना रहे हैं। और मैं आज फिर से कहना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अपनी ही बेंच पे, जिस प्रकार से उन्होंने हाईकोर्ट को गाइडलाइन दिया था, मैं तो कहूँगा ये हाईकोर्ट को गाइडलाइन देना बंद करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी न्यायपालिका पे भी सवालिया निशान उठता दिख रहा है। आज इतने दिनों से तारीख पे तारीख बस चल रही है। क्या हो रहा है? मजाक किया जा रहा है एक तरह से और बरगलाया जा रहा है। परिवार के लोगों की स्थिति सोचिए कि जिसका पति जेल में है, उसकी पत्नी की क्या स्थिति हो रही होगी, उसके परिवार की क्या स्थिति हो रही है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बस टरकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा, मैं आज भी कहना चाहूँगा कि ये ऐसे सातिर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई साक्ष्य न मिले और साक्ष्य न मिलने के अभाव में, जैसे विगत में आप देखे होंगे जेलों में कई हत्याएँ होती आई हैं, कई तरह के कांड होते आए, कहीं ना कोई घटना कफील खान के साथ भी घटित न हो जाए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है, आग्रह है और निवेदन है कि ये हाईकोर्ट के बस का मामला नहीं रह गया है और हाईकोर्ट इस पर कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये फिर देखिएगा 27 तारीख को फिर अगली तारीख दे दी जाएगी, कारण क्योंकि राज्य सरकार के इशारे पर नाच रही है। और आप अपनी बेंच पे रखते हुए और इसको अपने लेवल से इसको फैसला दे के इस मामले को ख़त्म कीजिए। अगर दोषी है तो सजा दीजिए, निर्दोष है तो बरी कीजिए। अगर फैसला दीजिए, ये तारीख देना बंद कीजिए। मंत्री अमित शाह के ऊपर इन्होंने कुछ अपशब्द बोले थे, प्रयोग किया था, जिसके वजह से इनके ऊपर NSA लगा। तो अगर बोला था तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करे ना। कोई तो साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने अपशब्द बोला था। अगर अमित शाह के ऊपर, माननीय गृह मंत्री के ऊपर अगर उन्होंने अपशब्द कहा तो वो अपशब्द कहा तो वो कहाँ है? क्योंकि ये तो दिखाने में माहिर है ना। आप ये बताइए कि अभी छोटी सी घटना आप देख लीजिए, बेंगलोर वाली, एक सोशल मीडिया पे छोटी सी भड़काऊ टिप्पणी देने पे डिबेट होती है, हत्या हो जाती है। अगर आप देख लीजिए कि इनका दलाल टाइप का, जयचंद टाइप का वो जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, जिसको कहते हैं गोबर पात्रा, जो कुपात्रा है, वो गोबर पात्रा कुपात्रा जो है, वो एक ओछी हरकत करते हुए जिस प्रकार से डिबेट करता है और जिस डिबेट के दौरान जिस प्रकार से राजीव त्यागी जी की मौत हुई, उनको डिबेट के ही दौरान हार्ट अटैक आया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सवालिया निशान इनके ऊपर भी उठता है। आप सोच लीजिए कि एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चलाने के कारण मर्डर हो जाता है, मौत हो जाती है, उस पर कार्रवाई होता है, उस पर सब कुछ किया जाता है। तो क्या मीडिया पे बैठ के ये जो चैनल के लोग इस प्रकार का डिबेट करा रहे हैं, तो क्या इस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए इस गोबर पात्रा और इस आज तक चैनल और रोहित सरदाना, इनके ऊपर तो मुकदमा कायम करना चाहिए। ये एक तरह से अपराध है, ये सुनियोजित तरीके से। आज आप देख लीजिए कि मीडिया में वही चलाया जाता है और वही दिखाया जाता है जितना प्रायोजित लिस्ट एक बना के सत्ता के लोगों के द्वारा दी जाती है। एक दौर ये भी था 2014 के पहले का, 2014 के पहले का एक दौर ये भी था कि जब देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 10 साल सरकार चलाए, 10 साल में जब इस देश का प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पे जाता था
तो एक प्रेस रिलीज जारी होती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, और जब आता था तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि मैं गया था, किस लिए गया था और वहाँ से क्या लाया और वहाँ क्या चीज़ें हुई। और आज आप बता दीजिए कि धीरे धीरे 2014 से 2020 6 साल का कार्यकाल बीत गया है। इस प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें भी कंडीशन ये हुई थी कि ग्लास का पानी पीते चले जा रहे थे और गाल पर हाथ करके बैठे हुए थे और बगल से अमित शाह जवाब दे रहा था। आज तक जिस प्रधानमंत्री ने एक पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? तो ये हमेशा से ये इनकी ओछी राजनीति और दोगली राजनीति का एक चेहरा है, चाल चरित्र और चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने वाली पार्टी है। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में तिरंगा भी बेच दिया जाए, क्योंकि कि जिस प्रकार से बेचने की प्रक्रिया चल रही है, कभी रेलवे बेचा जा रहा है तो कभी एयरपोर्ट बेचे जा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि अपने परम मित्र अडानी जी को इन्होंने एयरपोर्ट तक बेच दिया। अरे सब कुछ बेच दोगे क्या? आप तो हमेशा चिल्लाते थे 70 साल में देश को बर्बाद किया, लूटा। 70 साल में जिस देश को कांग्रेस के लोगों ने सींचा, कांग्रेस की ही नहीं आपकी भी गवर्नमेंट थी, माननीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक सम्मानित नेता थे, लेकिन ना अब वो अटल जी रह गए हैं, ना वो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी रह गई है। अब तो बस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी चल रही है, एक जुमलेश्वर की पार्टी चल रही है। वो जुमलाबाज जितना जुमला छोड़ता है उसी पे चलती है। और कफील खान का मामला मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बात मुद्दे कफील खान पे हो रही थी, इसलिए मैं कफील खान पे बोलना चाहता हूँ कि ये जो बार बार हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा साक्ष्य नहीं दिया जा रहा और हाईकोर्ट डेट पे डेट चला जा रहा है, हाईकोर्ट अपनी विश्वसनीयता को ना खोवे। आप एक न्यायालय हैं, आपके ऊपर जनता की उम्मीद बनी रहती है। अपनी न्यायपालिका को सुरक्षित रखते हुए और अपनी न्यायपालिका की गरिमा को बरकरार रखते हुए मैं तो कहूँगा कि अगली डेट पे कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए। अगर सत्ता पक्ष नहीं मौजूद कर सकता है तो इस मुकदमे को सीधे सीधे खारिज किया जा सकता है कि साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि साक्ष्य इनके पास है नहीं और ये दे नहीं पाएंगे और ये डेट देते रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले को निस्तारण करे, अन्यथा हाईकोर्ट इसी तरह डेट पे डेट देता रहेगा और सरकार डेट पे डेट लेती रहेगी। कारण क्या है कि इनका काम है तारीख पे तारीख। वही सनी देओल की दामिनी पिक्चर वाला हाल हो रहा है, हर प्रकार से बस तारीखों पे तारीख चली जा रही है और कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये थे धीरज शुक्ला, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं डॉक्टर कफील के ऊपर। हमारे साथ जिशान अंसारी हैं, बनारस के जाने माने समाजसेवी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि डॉक्टर कफील की जमानत आज नहीं हो पाई है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि डॉक्टर कफील कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए एक मसीहा हैं, लेकिन आज वो जेल में बंद हैं और बाहर आने के लिए काफ़ी उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आंदोलन तक चलाए जा रहे हैं। जी, क्या मानना है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं हुई उनकी जमानत ना होने पे, मुझे बिल्कुल कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन बल्कि एक बात की ये खुशी हुई कि जैसे पिक्चरों में होता है ना कि एक आदमी पूरी सरकार को हिला देता है, तो यहाँ एक आदमी के डर से पूरी सरकार हिली हुई है। और देखिए, न्यायपालिका की जो बात रह गई है, न्यायपालिका तो अब सिस्टम में ये हो गया है कि न्यायपालिका भी इस तरीके से हो गई है कि सरकार के इशारे पे काम करने लगी है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब बात सुप्रीम कोर्ट के CJI रिटायर होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाते हैं, तो अब आप बताइए कि लोकतंत्र का एक स्तंभ ये भी गिर गया, आखिरी किला भी ढह गया लोकतंत्र का। तो इसलिए देखिए, न्यायालय की बात और सरकार की बात, यही दो बातें इसमें विशेष है कि सरकार के पास कोई साक्ष्य है नहीं जिसके जो आज सरकार पेश कर पाती। तो उन्होंने ये सोचा कि जितना ज़्यादा समय तक हो सके मैं इस व्यक्ति को परेशान कर सकता हूँ, उतना परेशान कर सकता। सरकार का मतलब मैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कहूँगा, क्योंकि मामला वही BRD से शुरू हुआ था, वही BRD हॉस्पिटल में शुरू हुआ था। उसी समय के तत्कालीन इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अगस्त में बच्चे तो मरते, यही अगस्त का समय था जब वहाँ ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे थे इंसेफेलाइटिस की वजह से। और डॉक्टर कफील खान अपनी जान पे खेल करके अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन भर भर के, अपनी गाड़ी में मरीजों बच्चों को भर भर करके ले जा करके ऑक्सीजन दे रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का काम कर रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ कुछ बातें जो उनसे पूछी गई
तो किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर रोष होगा। हर आदमी का परिवार है, बच्चे हैं, और इन दोनों के तो कोई परिवार बच्चे तो है ही नहीं, इसलिए इन लोगों के अंदर कोई संवेदना ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, बस यही बात तो योगी जी को लग गई। अच्छा, जैसे हर समय एक योगी जी, मतलब जैसे योगी जी को देखिएगा ना, हर समय उनका चेहरा उस तरीके से होता है, तुम्हारी क्या औकात है, हु आर यू, हु द हेल आर यू, इस तरीके का हर समय उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन रहता है। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में क्या कर दिया है। कल्पना चावला को अंतरिक्ष में जाकर छोला भटूरा खिला दिए हैं, आइंस्टीन के बाल में कंघी कर दिए तेल लगा के, हैं, या द्रौपदी के बालों का शैम्पू दुशासन के खून से कर दिए हैं। ऐसा क्या किए हैं जो हर समय इस तरीका एक्सप्रेशन रहता है। एक बात याद रखिए योगी जी, मैंने इसके पहले भी यही कहा था, गोरखपुर में ठाकुरों ब्राह्मणों की लड़ाई से निकले हुए आप एक नेता हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं हैं। राजनीतिक रूप से आपका कोई असर नहीं है, आप एक गली छाप गुंडे थे, हैं, और आगे भी रहेंगे। आपकी यही ओछी हरकतों के कारण आज प्रदेश की स्थिति ये, आपका कैबिनेट मंत्री मर जाता है और आप कुछ बोलते नहीं हैं, और चोचला दिखाने के लिए कहते हैं मेरे पिता मर गए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कोरोना है, कोरोना में आप चले जा रहे बनारस हर दिन, कोरोना में आप रोज हर दिन बनारस चले आ रहे हैं, गोरखपुर चले जा रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। और उस कफिल खान ने जब इतना काम किया, उसके बाद क्या हुआ, आपको यह लगा कि मेरी सरकार तो बदनाम हो गई, क्योंकि हालांकि आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, आपके बस का नहीं है सरकार चलाना, आपसे गोरखपुर ही नहीं चलाने लायक आप थे, तो आप सरकार क्या चलाइएगा, पहली बात। उसके बाद आपने ये देखा कि जब बिहार में बाढ़ आई तब भी कफिल खान, डॉक्टर कफिल खान जो है वो वहाँ निःशुल्क सेवाएं दे रहे थे, आपको और बुरा लग गया। उसके बाद आप काफी दिनों से मौके की तलाश में थे, वो सीए एनआरसी के मुद्दे पे तो हजारों लोग गए थे, अखिलेश यादव की बेटी भी गई थी उस मंच पे, जाइए गिरफ्तार कर लीजिए, समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, नाक में दम न कर दिए तो समझ में आ जाएगा। आप इसलिए कफिल खान के मामले को लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का प्रयास है, और व्यक्तिगत दुश्मनी ये कि उन्होंने उनकी नाकामियों को उजागर कर दिया। सिंह का की कहते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते हैं, अरे क्यों बच्चे मरते हैं, आप जिसकी सरकार में उसके तो बच्चे ही नहीं हैं, तो उसको बच्चों का क्या फर्क है। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान आप लोग देते हैं, उस पर से आप लोग एक डॉक्टर को अंदर रखे हुए बेमतलब का, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है तो उसको फांसी दे दीजिए ना, क्या फर्क है। आप अपने ऊपर से मुकदमा हटा सकते हैं तो उसको फांसी दिलवा भी सकते हैं। आप लोग न्याय कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक में इतने घुसे हुए हैं, हर जगह पे लोग खरीद फरोख्त का काम आप लोग जब कर सकते हैं तो आप तो उनको फांसी भी दिलवा सकते हैं, फांसी दिलवा दीजिए ना। हमारी तो ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप जिस तरीके से आप बताइए, एक व्यक्ति से आप इतना डर गए, एक अदने से डॉक्टर कफिल खान से आप इतना डर गए, आपके अंदर इतना प्रतिशोध की भावना आ गई। आपने संविधान की शपथ ली थी, मैं किसी राग द्वेष और किसी भी इस तरीके की फलाने ढिकाने चीजों से हट के मैं सभी लोगों के लिए काम करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा। और आज आप क्या कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से द्वेष की भावना रख रहे हैं, आप उस व्यक्ति से आज बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाकर के कोर्ट में देखिए, जाकर के सबूत दीजिए, नहीं होता तो उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हम लोग या जो भी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उन लोग का संविधान में पूरा विश्वास है। आप संविधान की कसम खा के संविधान बदलने का काम करने वाले लोग संविधान में कोई विश्वास रखेंगे? हमें भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, और एक ना एक दिन डॉक्टर कफिल को न्याय जरूर मिलेगा। वो मुकदमे से बाइज्जत बरी भी होंगे और जमानत भी उनकी होगी। तो ये थे ज़ीशान अंसारी और धीरज शुक्ला। इन्होंने बड़ी बेबाकी से डॉक्टर कफील की जमानत पर अपनी राय रखी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर कफील के ऊपर जो यूपी सरकार हमले कर रही है, उनको जेल में रखी है और बाहर आने नहीं दे रही है। इसके पीछे जितने रीजंस थे इन्होंने बताए, और बीआरडी कॉलेज से लेकर के सीए और एनआरसी पर जो उनके बयान थे उस पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात कही, और साथ साथ जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में इन्होंने बताया कि सरकार की नीतियां किस तरीके से समाज से दूर होती चली जा रही है, समाज के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं है। लोकतंत्र टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।